विकास तो हुआ ही है, जहाँ तो तहाँ हुआ नहीं है। गरीबों को सिलेंडर दिया, खाता खुलवा दिया, कोई आज तक सोचा किसी के बारे में नहीं सोचा भाई। जब मोदी जी की सरकार नहीं थी अपने गांव में ठीक थे, घर का खाना खाते थे। प्रधानमंत्री अगर हमारे जो कानून बना है, संविधान बना है, उसमें अगर उसके अकॉर्डिंग देखे तो मोदी जी की तो एक्सपायरिंग हो चुकी है। उम्र के हिसाब से अगर देखे तो 65 साल होता है, लेकिन मोदी जी 70 प्लस जा चुके हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग देखे तो मोदी जी दावेदार नहीं है प्रधानमंत्री के। लेकिन लोग बाग की मानसिकता क्या है कि मोदी 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 जी को बनाए। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर भाजपा की सत्ता आती है, सरकार आती है, तो योगी जी बन सकते हैं इस बार प्रधानमंत्री। योगी जी बने तो अच्छा रहेगा, अच्छी बात है। इससे यह है कि लेकिन आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है, लोग बाग धर्म को पहले रख देते हैं साथ में। ठीक है, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, विकास के नाम पे कोई नहीं है। अभी तुम कहीं भी चले जाओ, वहां पे कुछ बात कोई विकास की नहीं करेगा, बात धर्म की करेंगे। बोलेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कर दिया है, वो कर दिया, कोई विकास की बात नहीं करेगा। ये नहीं देखेगा कि कोई गरीब रोड पे गरीब पड़े हैं, रोड बना है। अभी यहाँ की देख लो हालत कैसे, रोड की गड्ढे देख लो कितने कितने गहरे गहरे हैं। अब इधर जाओगे आगे, इतने गड्ढे गहरे हैं, बीच में सांड पड़े रहते हैं, रोड वोड ऐसे ही चलता है। देखो, विकास की बात करनी चाहिए। ऐसे तो खाना कमाना ये तो सब चलता ही रहता है। खाना कमाना तो हम तुम करते रहते हैं, आप भी खा रहे हो, हम भी कमा रहे हैं, खा ही रहे हैं। लेकिन विकास जो देखता है, डेवलपमेंट होता है, उसकी देखना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब क्या, मोदी जी आना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? नहीं, मोदी जी को कौन लाएगा भाई? सरकार होता है भाजपा की, जो जो सरकार बनती है, जिसकी जिसके वो ज्यादा लोकसभा चुनाव में जो जीतता है, जिसके वोट ज्यादा पड़ते हैं, सीट ज्यादा निकलती है, उसकी सरकार बनती है। वो चाहते हैं, उनके पास एक चेहरा रहता है कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाए। अब हर पार्टी के पास एक चेहरा है। अब भाजपा के पास मोदी का चेहरा है, योगी जी का चेहरा है, राजनाथ का चेहरा है। वो जिसको उनको अच्छा लगेगा, जो जो सदन में बैठते हैं, जो विधायक और वो बैठते हैं लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में, जो जीतता है वो बैठता है, वो बताता है कि कौन जीतेगा। वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं सीट, जिसकी सीट ज्यादा होती है उसका प्रधानमंत्री, उसके दल का प्रधानमंत्री बनता है। वो तो बस एक चेहरा ला देता है कि हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको आगे कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि सेंटर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ही रहनी चाहिए, और स्टेट में जो भी चेंजिंग हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्यों? क्योंकि देश के हित के लिए भी बाहरी अटैक जो भी पहले था, सब दबावों को उन्होंने तोड़ा है। चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से हो, किसी को उन्होंने सहा नहीं, सबको हेल्प भी किया है, हर चीज को। हमारे देश में भी हेल्प हो जाएगा, सबको विकास होगा, धीरे धीरे ही होगा, करेगा। विकास हुआ है? विकास तो हुआ ही है, जहाँ तो तहाँ हुआ नहीं है। गरीबों को सिलेंडर दिया, खाता खुलवा दिया, कोई आज तक सोचा किसी के बारे में नहीं सोचा भाई। कम से कम आम पब्लिक तक बैंक से कनेक्टिंग तो हुई, कुछ तो फायदा हुआ। गरीबी खत्म हो गया? गरीबी तो कभी भी खत्म नहीं होगा, मेहनत करना हमें है, मेहनत करते रहेंगे। तो मोदी जी तो कहे थे हमारी सरकार आएगा तो हम गरीबी खत्म करेंगे। ये कहने की होती है, गरीबी कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा, काम ही करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाए, उसमें अधिक से अधिक वर्करों को काम दे, तब देश में सुधार हो सकता है। नहीं तो जितनी प्राइवेट संस्था है वो खुद निजी रूप में बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट खोले कारखाने, उद्योग खोले, नौकरी दे, ये चीज है। विपक्ष का कहना है मोदी जब से आया है देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। उसके सामने साक्षी है, कहीं से भी आपका अटैक हुआ, चाइना बार बार धमका देता था, आज उसकी हिम्मत नहीं है खड़े होकर स्टेज पर बोले। बॉर्डर पे जाने वाला कोई है प्रधानमंत्री जो बॉर्डर पे जाके ललकार दे? है कोई? नहीं है। इसलिए बस देश की, हाँ, लेबर के बारे में थोड़ा कम सोचे हैं उन्होंने, जो कि विकास होनी चाहिए। मजदूर आम वर्ग में करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा हेल्प नहीं हुआ, क्योंकि डीए आती थी सरकार में 2 बार, इस डीओ को भी कम कर दिया। तो इस पर हम अनुरोध करेंगे कि वर्कर के बारे में सोचे फ्यूचर में। वोट किसी को दे दो, मिलने को कुछ भी ना है, ठीक है, कुछ भी ना मिलने का। वोट किसी भी दे दो, मेहनत हमें करनी है। वोट देने को कोई फायदा ना है, वोट दे दो तब भी कोई। भैया तो हमें तुमने वोट दे दियो, तुमने देखो सुनो, तुमने किसी को वोट दे दियो तो वो तुम्हारे घर में बताओ क्या देने आ रहा हो। मेहनत फिर भी अपने हाथ पैर तो करनी है। प्रधानमंत्री तो बनेगा ना? प्रधानमंत्री जो बनेगा देखी जाएगी, पब्लिक को देखी जाएगी, जो पब्लिक जिसे देगी उसको बनेगा। 10 साल का काम कैसा लगा? भैया देखो, हमें तो कोई फायदा हुआ ना, ठीक है। देखो, ई श्रम कार्ड बनवाया मैंने, वहां में पैसे नहीं आए आज तक, ठीक। कोई गवर्नमेंट सुविधा नहीं मिली आज तक हमें, तो हम कहाँ से गवर्नमेंट को नाम लेते हैं बहन को, बिना मतलब की गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट का क्या फायदा है। तो चेंज होना चाहिए।
चेंज तो होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, हर 5 साल बाद होनी चाहिए। अगर आप बताइए, गवर्नमेंट जो मोदी सरकार बने इसको आपको क्या फायदा हुआ है? आप बताओ, आपको क्या फायदा हुआ इससे? आप बताओ पहले। अगर आपको कोई फायदा हुआ होता तो आज आप यहाँ माइक लेके नहीं घूमते, आप भी कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे होते। ठीक है, ये भी तो जॉब भी हुआ ना। कौन सा जॉब हुआ है तुम्हारी? ये हमारी बात तुम मोदी तक पहुँचा दोगे? क्यों नहीं, अगर व्यूअर चाहेगा तो ये बात पहुंचेगा भी। अब हर एक का वीडियो मोदी जी के पास तो नहीं जा पाता है। अरे मोदी, एक बात सुनो, आप भी हमें भी यही कमाना है, उन्हें भी कमाना है। ठीक है, जो बड़े बड़े अधिकारी है वगैरह वे अपना आपस में लड़ा के, ठीक है, हमें तुम्हें किसे वोट दो से वोट दो, वे अपना काम कर लेते हैं। अभी चुनाव आ गया है, अभी आपस में वो करेंगे एक दूसरे की बुराई, लेकिन बाद में किसी की फंक्शन पार्टी में जाएंगे, गले में हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, अच्छे से बात करेंगे। हम तुम मर जाएंगे, मोदी राहुल गांधी ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन कुछ भी नहीं होगा भाई। अभी मैं तुमसे यहाँ बकवास करके चले जाऊंगा, अभी मैं अपने रूम पे जाऊंगा, जाके वही खाना बनाना है, खाना है, सुबह फिर ड्यूटी चले जाना है। खाना तो बनाना ही है आपको, लेकिन देश किसके हाथ में सुरक्षित है ये भी तो देखना है ना। आजादी से पहले भी देश सुरक्षित था, कोई इसे लेके भाग नहीं गया, अब भी सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। ठीक है, वो तो लोगों की मानसिकता के ऊपर वो करता है। मान लो आप हो, आप इतने से इतने बड़े हो गए, आपको कोई कुछ करा है अब तक? किसी ने कुछ किया है? बस वही है, ये तो खामेगा देश की बनाते हैं कि देश सुरक्षित नहीं है। बताओ, देश को किसने कर दिया है? देश तो सुरक्षित है, हमेशा रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। अरे देखो, वो लोग है पहले, तब भी कोई मुमकिन ना हो, और अब है तब भी कोई हुआ था ना। करनी हाथ पैरों से मेहनत है। ये ठेला वाले भैया आएंगे, इनको कोई सामान बिकेगा तभी तो ये कमाएंगे खाएंगे घर को जाके। अब यहाँ सरकार देने थोड़ी ना आ रही, बस ये है कि हाँ महंगाई भट्टा चलता ही रहता, आगे पीछे बढ़ता ही रहे, गवर्नमेंट का कोई वो ना है। ये बताओ, मोदी जी से पहले लोग बाग जिंदा नहीं थे, कमाते नहीं थे, खाते नहीं थे क्या? जब से मोदी जी आए, वो घर जाके दे के जाते, लो भाई खाओ। भाई साहब, मेहनत करोगे, काम करोगे तो ही तो पैसा मिलेगा। अब ये थोड़ा कि मोदी जी गाँव जाओ, खाने को कहाँ से आएगा? घर में बैठे रहो, अब मेहनत करेंगे। हमारे सवाल देख लो, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, अपने गांव में ठीक थे, घर का खाना खाते थे, लेकिन ऐसी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है देश में कि यहाँ आके ठेले पे खाना पड़ता है। 16-16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, तब जाके कुछ पैसा मिलता है जेब में, उसमें भी घर का गुजारा चलता है। रेट इतना कम है, नौकरी का ग्रेड कितना? सुनो, एक गाना भी आया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, राम को कौन लाया है? नहीं, राम भगवान है, उसको ये लोग थोड़ा लाए, वो तो पहले से ही था। ठीक है, उसको कोई नहीं ला सकता, से है, जड़ से है। ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो एक हमारी संस्कृति, एक जमीन से जुड़ा हुआ अस्तित्व है। राम भगवान तो एक हमारे भगवान है, उनके लिए अच्छा करा उनने, जो भी करा बढ़िया करा, मंदिर बनाया अच्छा करा। लेकिन हम लोगों को, जो आम जनता है, इनको क्या मिलता है कि खाम खाम की लड़ाई करवाने से फनाना ठिकाना? जो भगवान है उनको तो पूजा जाएगा भैया, जो भगवान है सीधी वैसे खाओ कमाओ, ठीक है, मेहनत करके वोट इसे देना हो दो, बाकी की शेयर कर दो, शेयर। इतनी नौकरी वोकरी तो खैर कहाँ मिल रही है, जितनी कहते हैं उसके मिलती है नौकरी, लेकिन जितनी कहते हैं उतनी नहीं मिलती।